Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a test charge q is moved without acceleration from A to C along the path A to B and then from B to C. ठीक है, and the electric field is as shown in the figure. Calculate the potential difference between A and C and at which point of the two is the electric potential more and why. ठीक है, किस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा ये भी हमें बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बताना है. आपके ऊपर बताना है कि पहले तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है दो पॉइंट्स के बीच में ए एंड सी के बीच में. ठीक है, और दूसरा बताना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. और दूसरा बताना है कि आपको कहाँ पर आपका पोटेंशियल हायर है. ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जहां पर आपका पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है. ठीक है, और हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका माइनस डीवी बाई डी एक्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर आपका माइनस ग्रेडियंट ऑफ बी. ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या होता है आपका वेक्टर होता है और बी क्या आपका पोटेंशियल होता है. ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. अब देखिए बच्चों, माइनस डीवी, डीवी क्या है आपका चेंज इन पोटेंशियल. चेंज इन पोटेंशियल को कैसे लिखूंगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, चलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया. ठीक है, डिवाइडेड बाय डी एक्स. डीएक्स का चेंज इन पोजीशन कैसे लिखूंगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ऐसे मैंने यहाँ पर से इसको ऐसे लिख लिया. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से हम क्या बता सकते हैं. पोटेंशियल देखिए हमें क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर लग रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपको कंजर्वेटिव फील्ड है. कंजर्वेटिव फील्ड के करस्पॉन्डिंग हमें पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने कर दिया. अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो हम बता सकते हैं जो आपका पोटेंशियल होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. ये आपके पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगा. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. ठीक है, ऐसे हम बता सकते हैं इसको. ठीक है, ये देखिए आपका सी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आपका दिस इज ओवर ए पॉइंट, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है. ठीक है, ऐसे आपको गिवन कर रखे हैं. ठीक है, ये आपको तीन पॉइंट गिवन कर रखे हैं. तो इनिशियल देखिए आर इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा. तो इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मैंने इसको आर आई बोल दिया, और फाइनली आपका ए से सी पर पहुंच गया. ठीक है, तो मैंने इसको आर एफ बोल दिया. ठीक है, ऐसे बता. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका इस डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, इसको ध्यान लीजिए, मैं पॉजिटिव एक्स बोल देता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका पॉजिटिव प्लस आई कैप चला हुआ है. और डिस्प्लेसमेंट आपका किस डायरेक्शन में माइनस एक्स में. ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स गिवन कर रखे हैं तो आपका बैलेंस हो जाएगा. अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं होते फिर हमें साइन को कंसिडर करना पड़ता है. ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस पोटेंशियल का डिफरेंस. ठीक है, वही हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये पॉइंट सी है तो मैंने यहाँ पर वी एफ किया है. देखिए फाइनली आपका सी पॉइंट पर आ गया ना, तो यहाँ पर का पोटेंशियल मैंने वी से लिख दिया, माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल वी ए लिख लिया. ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया, डिवाइडेड बाय बच्चों आर एफ माइनस आर आई. ठीक है, फाइनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है. वाई देखिए यहाँ पर भी जीरो था, सी पर भी और ए पर भी जीरो है. ठीक है, तो वाई के अलॉन्ग तो मोशन हुआ नहीं, मोशन सिर्फ आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुआ है और वो हमें पता भी चल रहा है. ठीक है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट देखिए कितना हो गया, टू हो गया, माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना था, सिक्स. तो ऐसे लिख सकते हैं. तो ये यहाँ से बच्चों कितना हो गया, माइनस ऑफ वी सी माइनस वी ए, इसको ऐसे लिख लीजिए. और टू माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, माइनस फोर के इक्वल. माइनस से बच्चों आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो ये कितना हो गया आपका, देखिए बच्चों फोर ई की वैल्यू आपकी वी सी माइनस वी ए के इक्वल आ गई. ठीक है, कितना आ गया आपका, फोर ए की वैल्यू आपके यहाँ से वी सी माइनस वी ए के इक्वल आ गई, ये हम बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों, फोर ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो फोर ई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. ठीक है, तो इसका मतलब है वी सी माइनस वी ए कितना आ गया आपका, फोर ई के इक्वल आ गया. और हम ये भी बता सकते हैं कि वी सी माइनस वी अगर आपका फोर ई के इक्वल आ गया, तो देखिए ये प्लस आ रहा है, लेफ्ट साइड में प्लस है, तो वी सी क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन वी ए. तो वी सी क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन वी ए होना चाहिए. ठीक है, ये हम वैसे बता सकते हैं. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को पॉइंट करता है, पर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किस डायरेक्शन को है आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग. तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ पॉइंट करता है, हाई पोटेंशियल से लोअर की तरफ. ठीक है, तो ऐसे भी बता सकते थे. ठीक है, तो आपका सी पॉइंट क्या होगा आपका हायर पोटेंशियल वाला, ए पॉइंट क्या होगा लोअर पोटेंशियल. तो एक पार्ट में तो हमसे ये पूछा था, देखिए सेकंड पार्ट में, एट विच पॉइंट ऑफ द टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर एंड वाई. तो बता सकते हैं सी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेटर होगा. वाई का क्या रीजनिंग है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंटिंग अलॉन्ग हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ऐसे बता दीजिए. ठीक है, आपने मैथमेटिकली भी फाइंड आउट कर लिया और ऐसे भी बता सकते हैं. अब बोला था कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस हमसे यहाँ पर कैलकुलेट करने को पूछा था. कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए दो पॉइंट का पोटेंशियल, वीसी माइनस वी आपका फोर के इक्वल गया. तो पहले पार्ट का आंसर आपका फोर है. सेकंड पार्ट का आंसर क्या है आपका, पोटेंशियल एट सी ग्रेटर देन ए है. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, दिस विल बी द आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.